बच्चों, आज का जो हमारा अध्याय है सियानी बुआ है। सियानी बुआ ये कक्षा 7वीं का अध्याय है। इस अध्याय के अंतर्गत हम एक इंसान के कठोर नियंत्रण के बारे में जानेंगे जो कि मनुष्य के मानसिक व्यवहार में भी असर करता है। ठीक है, तो प्राय कठोर नियंत्रण करने वाला व्यक्ति अनुशासन की दुहाई देता है। ऐसे में उसके नियंत्रण में रहने वालों को कितना मानसिक कष्ट होता है वो तो वही जानते हैं। यह हम आज इस अध्याय में भी एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। सियानी बुआ का नाम वास्तव में ही सियानी था, या उनके सियानेपन को देखकर लोग उन्हें सियानी कहने लगे। तो जो आज भी नहीं जानती, इतना अवश्य कहूँगी कि जिसने भी उनका नाम रखा वह अवश्य नामकरण विद्या का पारखी रहा होगा। ये बात किसने कही थी? लेखिका ने। ठीक है, बचपन में ही वे समय की जितनी पाबंद थीं, अपना सामान संभाल कर रखने में भी जितनी पटु थीं और व्यवस्था की जितनी कायल थी, उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था। लेखिका को उसके पिता ने सियानी बुआ के घर जाकर रहने को कहा कि बुआ के पास जाकर समय पर पढ़ाई करना लेखिका मान जाती है और सियानी बुआ के घर के लिए चल पड़ती है। बुआ जी के घर में उनके पति, जिनको लेखिका भाई साहब कहती थीं, और एक 5 वर्षीय पुत्री जिनका नाम अन्नू था, वो रहती थी। वहाँ भी सियानी बुआ ने सब कुछ मानो नियंत्रण मशीनों की तरह तय किया हुआ था। इस नीरस यंत्र चालित कार्यक्रम से अन्नू की तबीयत खराब होने लगी। सियानी बुआ का कठोर व्यवहार मानो छोटी सी अन्नू का बचपन छीन ले गई। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि मनुष्य को अधिक बंदिश में नहीं रखना चाहिए। अनुशासन भी कुछ हद तक ही अच्छा लगता है। आखिर में डॉक्टर भाई साहब को 10 से 15 दिन के लिए बाहर घूमने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि अन्नू को उनकी माता के साथ नहीं लेकर जाना, जिससे कि वह बहुत खुशी पूर्वक रह सके। तो इस अध्याय के अंतर्गत सियानी बुआ के नियम कानून के बारे में बताया गया है, जो कि वो अपना अनुशासन बताती हैं और इस अनुशासन को अपने घर में लागू करते हुए वो मनुष्यों पर अत्याचार करती थी। तो ये इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी मनुष्य के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट हो इस अध्याय के अंतर्गत तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।